हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काउंटिंग नंबर 1 to 10। तो बच्चों, रेनबो राइटिंग यहाँ पर हम नंबर्स को लिखना सीखेंगे। जैसे कि सबसे पहला नंबर है 1। तो हम यहाँ पर दो डॉट्स को इस तरह से डॉटेड लाइन के ऊपर स्ट्रेटली उसको मिलाते हैं। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, यानी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कितनी फिंगर्स हैं, 1। तो 1 मतलब सीधी एक लाइन को हम 1 बोलते हैं। यहाँ पर कलर ऑल द बॉक्सेस शोइंग नंबर 1। तो यहाँ पर जितने भी बॉक्स हैं जिसमें 1 है उसको आपको कलर करना है। जैसे इस बॉक्स को, इस बॉक्स को, इसको, इसको, इसको। तो इस तरह से आप 1 को पहचान सकते हैं कि 1 किस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पर आपको ये स्पेस दिए गए हैं डॉटेड लाइन से। 1 आपको लिख करके डॉटेड लाइन के ऊपर इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट नंबर है 2। 2 में इस तरह से कर्व लाइन आती है और फिर इस तरह से बनती है। तो बच्चों 2 में यहाँ पर 2 फिंगर दिखाई गई हैं, ये 2 फिंगर्स हैं। अब जिस जिस बॉक्स में 2 बना है उसको आपको कलर करना है। अब 2 को यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं ये 2 लाइंस बनी हुई हैं। तो बच्चों अब हमें 2 जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है उसके सेम डॉटेड लाइन से 2 बनाना है। डॉटेड लाइन के ऊपर ऊपर अपनी पेंसिल चला करके 2 बनाना है और 2 बोलना है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है 3। 3 में बच्चों 3 फिंगर्स दिखाई गई हैं यहाँ पर, ये 3 चीज़ हैं। इसी तरह से यहाँ पर जिस बॉक्स में 3 लिखा है उसको कलर करना है और बाकी को छोड़ देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 3 लाइंस बनाई गई हैं। अब यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए 3 को डॉटेड लाइन के ऊपर लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से 3 आप लिखना सीख जाएंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट नंबर है 4। 4 में इस तरह से आप पहले लाइन बनाएं, फिर इस तरह से। तो 4 में 4 फिंगर्स दिखाई गई हैं और जिस 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 ब्लॉक में 4 लिखा है उसको आपको कलर करना है और यहाँ पर उसके लिखने की प्रैक्टिस करनी है सेम उसी तरह जैसे ऊपर लिखा हुआ है। और फिर 4 हर एक बार लिखते समय बोलना भी है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट नंबर है 5। 5 यानी कि 5 फिंगर्स। हमारे हाथ में कितनी फिंगर्स होती हैं बच्चों, 5। अब सिमिलरली इस बॉक्स में जिस जिसमें 5 लिखा है उसको आपको कलर करना है और यहाँ पर इनको काउंट करना है। कितनी लाइंस बनी है, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये 5 नंबर होता है और यहाँ पर आप इन डॉटेड लाइन के ऊपर 5 लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर एक प्रैक्टिस शीट दी गई है। आपको यहाँ पर काउंट करना है, गिनना है पहले चीज़ों को, फिर मार्क करना है और फिर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है ये कितने डोरेमोन हैं, 1 और 2 और फिर 2 लिखना है। इसी तरह से ये बैंगन कितने हैं, 1 2 3 और यहाँ पर क्या लिखना है, 3। इस तरह से आपको इनको कंप्लीट करना है। इसी तरह से जैसे ये देख रहे हैं डॉग कितना है, एक लाइन बनाएंगे 1। तो अब यहाँ पर नंबर में 1 लिखेंगे। इसी तरह से ये फ्रॉग है, कितने हैं, 1 2 3 4। तो और यहाँ पर लिखेंगे 4। इसी तरह से बाकी की चीज़ों को काउंट करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन में ड्रॉ डॉट्स टू मैच द नंबर्स एज शोन। अब जैसे 5 लिखा है तो इसमें 5 डॉट्स बने हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ पर आपको 3 डॉट्स बनाने हैं, 1 2 3। 1 लिखा है तो 1 डॉट बनाना है। 4 लिखे हैं तो 1 2 3 4। इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करेक्ट नंबर को टिक करना है। जैसे कि कितनी फिश हैं, 1 और 2। तो हमें 2 को फिश टिक करना है। इसी तरह ये कितने हैं, 1 2 3। तो हमें 3 को टिक करना है। इसी तरह से बाकी चीज़ों को काउंट करके और सही नंबर को टिक करना है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों हमें 1 to 5 वर्ड्स में लिखेंगे। जैसे ONE1 तो यहाँ पर हम लिखेंगे ONE1।
WO2। इसी तरह से 5 तक इन नंबर्स को स्पेलिंग में लिखेंगे। इनको बच्चों वर्ड काउंटिंग बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट नंबर सीखते हैं 6। 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों 5 और 1 मिलके हो गया 6। तो अब जिस नंबर ब्लॉक में 6 है उसको आपको कलर करना है। इसके बाद यहाँ पर 6 अल्फ़ाबेट को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 7। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से 7 मार्क करते हैं और ये 7 ऑब्जेक्ट्स हो गए, 7 फिगर्स हैं। और इन 7 जिस ब्लॉक में लिखा है उसको आपको कलर करना है और यहाँ नीचे दिए गए जगह में 7 की प्रैक्टिस करनी है। डॉटेड लाइन के ऊपर आपको 7 लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है बच्चों 8। 8 को यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ से इस तरह से आपको 8 लिखना है और ये 8 फिंगर्स हैं और जिस जिस ब्लॉक में 8 लिखा है उसको कलर करना है और यहाँ पर 8 लिखने की प्रैक्टिस करनी है डॉटेड लाइन के ऊपर। इस तरह से आप 8 लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 9। 9 फिंगर्स हो गई और यहाँ पर 9 वाले ब्लॉक को आपको कलर करना है। इसके बाद यहाँ पर 9 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 10। 10 में आपको इस तरह से 2 डिजिट लिखनी पड़ती हैं, 1 एंड 0। तो बच्चों दोनों हाथ की फिंगर्स मिलकर ये हो गई 10 फिंगर्स। 10 वाले ब्लॉक को कलर करना है और यहाँ पर नीचे 10 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। बच्चों 10 में 0 वंस होता है और टी के नीचे 1 टेंस होता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस के लिए इन्हें काउंट और मैच करना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 एप्पल है तो उसको 6 से मैच किया, 7 लॉलीपॉप हैं तो उनको 7 से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से नेक्स्ट चीज़ आप देख सकते हैं 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको 8 से मैच करेंगे। इसी तरह से अलग अलग चीज़ों को काउंट करके उनके नंबर से मैच करेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन में डॉट्स को मैच करना है नंबर से। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट्स हैं तो उसको 10 करना है। अब यहाँ पे 9 है तो इसमें 9 डॉट बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। तो जितने नंबर्स हैं उतने डॉट्स बनाने हैं पिक्चर में। अब यहाँ पर बच्चे हाउ मैनी, यहाँ पर एक जैसी चीज़ों को काउंट करना है और उनके नंबर्स लिखने हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कितने ये पर्पल ऑक्टोपस कितने हैं, 1 2 3। तो आपको पर्पल ऑक्टोपस के सामने लिखना है 3। इसी तरह से अलग अलग पिक्चर्स को काउंट करके उनके सामने उनके नंबर लिखने हैं। अब बच्चों यहाँ पर करेक्ट नंबर को टिक करना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले चीज़ों को काउंट करना है और फिर उसको टिक करना है। इसी तरह से बाकी की पिक्चर्स को भी काउंट करके टिक करना है। अब यहाँ पर बच्चों 6 to 10 स्पेलिंग में लिखा है, वर्ड्स में लिखा है, SIX 6, SEVEN 7। इसी तरह से 10 तक नंबर है और आपको उनको बार बार लिखकर उसकी प्रैक्टिस करनी है। और फिर नेक्स्ट पेज पे आपको 1 से 10 तक पूरा काउंटिंग लिखनी है और उसके बाद मिसिंग नंबर को लिखना है। जैसे 1 2 के बाद क्या आता है 3 और 4 लिखा है, उसके बाद क्या आता है 5। इसी तरह से 6 7 8 9 और 10। इस तरह से आपको मिसिंग नंबर को हर एक लाइन में कंप्लीट करना है। तो ये था बच्चों नंबर्स के बारे में, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।